प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल और वाचक पंकज धीमान। भाखड़ा बांध का उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाखड़ा बांध के कारण आज यहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वहीं इसके साथ ही बांध से निकलने वाले पानी से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई भी की जाती है। जब भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया उस समय यह कहकर लोगों को गुमराह किया गया कि पानी में से बिजली निकलने के बाद पानी की शक्ति समाप्त हो जाती है, जिस कारण अब ना तो खेतों में पैदावार होगी और ना ही यह पानी पीने लायक रहेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पानी में से बिजली नहीं निकाली जाती, बल्कि बिजली के उत्पादन के लिए पानी के प्रेशर से तो टरबाइन चलाई जाती है और टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है। आज भले ही ऐसा लगे कि कंप्यूटर के बिना जीवन असंभव है, परंतु जब हमारे देश में कंप्यूटर की शुरुआत हुई तब कंप्यूटर का यह कहकर विरोध किया गया था कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर 10 व्यक्तियों का काम अकेले ही कर देगा। लेकिन बाद में इस प्रकार की सभी बातें झूठी साबित हुई। गलत कार्य का विरोध विश्व में सारी जगह किया जाता है, परंतु हमारे देश में अक्सर विपक्ष द्वारा लोगों को गुमराह करके अच्छे कार्य का भी विरोध करने का असफल प्रयास किया जाता है। फिर वह चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर 3 तलाक का मामला हो। केंद्र सरकार के इन फैसलों पर भी कुछ लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, परंतु धीरे धीरे जैसे लोगों को सच्चाई का पता चला, विरोध समाप्त हो गया। हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे निर्बाधित बिजली आपूर्ति करने को प्रदेश सरकार तत्पर है तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 49 और गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है और इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या हरियाणा में अब 5,628 से बढ़कर 5,677 हो जाएगी। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। इससे पूर्व 10 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के 5,628 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही थी। हरियाणा के बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की है और केंद्र सरकार से एक टीम को हरियाणा में अध्ययन करने के लिए भेजने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पानीपत में 2G एथनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। 2G एथनॉल संयंत्र से देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस संयंत्र से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। पराली की ढुलाई की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नए जैव ईंधन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे प्रदेश के सभी गांवों और किसानों को लाभ पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि जैव ईंधन से देश में प्रदूषण की समस्याएं कम होंगी। पिछले 7-8 वर्षों में देश में पेट्रोल में करीब 8% एथनॉल मिलाया जा रहा है। इथनॉल मिश्रण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राष्ट्र ने कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है और यह धन किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैव ईंधन के अनेक फायदे हैं। इस बात की विपक्ष द्वारा सराहना की जानी चाहिए, परंतु विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करने की जगह अभी भी प्रदेश में बिजली की कमी का रोना रो रहा है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।